ओके जी, स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है बेटा। हम बात को यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में बात की थी मॉडल हमने प्रपोज़ किया था कि हमारा रिसर्च मॉडल फ्रेमवर्क ये होगा। तो हमने इसको सैम के तौर पे आइडेंटिफाई किया और इसको जब हमने एमॉस में बनाया तो ये बना। और इसकी इंटरप्रिटेशन, एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, आप इन सैम के मॉडल की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। रेग्रेशन इक्वेशंस कैसे बनेंगी ये बात हो गई थी। 2 बना दी थी और 2 आपको बनाने के लिए कही थी, चारों बना दी थी। ओके, उसके बाद कोरिलेशंस एक्सप्लेन की थी, स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस, और उसके बाद टोटल इफेक्ट्स। ये मैं अपने आउटपुट फाइल को खोल रहा हूँ और इसमें एस्टिमेट्स पे आ गया, जहाँ से मैं चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहा था। ये आपके पास टोटल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। ये टोटल इफ़ेक्ट्स, ये चारों आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इन पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं। और अगर यहाँ से आप आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट, तो इन्होंने इसको अलग भी कर दिया। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि हाइट और स्मोक डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं मेडिसन और रेस को। स्मोक पर मेडिसन और रेस का डायरेक्ट इफ़ेक्ट है, सेक्स का डायरेक्ट इफ़ेक्ट है। हाइट के ऊपर डायरेक्टली सिर्फ सेक्स और एज इफ़ेक्ट कर रही हैं। वेट के ऊपर स्मोक और हाइट इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जबकि हार्ट रेट के ऊपर स्मोक और वेट इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये आप अगर इसकी डायग्राम देख लें तो स्मोक के ऊपर रेस भी आ रही है, सब सेक्स भी आ रही है, और डायरेक्ट की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट कनेक्शंस, मेडिसिन भी आ रही है। हाइट के ऊपर सेक्स और एज आ रहे हैं, वेट के ऊपर हाइट और स्मोक आ रहे हैं, जबकि हार्ट रेट के ऊपर वेट और स्मोक आ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं अपनी यहाँ पे हमने लिख दिया, स्मोक हैज़ ऑल द डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ सेक्स। ऑल हटा देता हूँ। स्मोक हैज़ द डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स ऑफ सेक्स, रेस, मेडिसन। ठीक है, वाइल डू नॉट हैव एनी इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट। अब ये जुमला मैंने कहाँ से लिखा? अब आप यहीं पर आएंगे तो आपको डायरेक्ट इफ़ेक्ट के नीचे इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट का भी टेबल नज़र आएगा। ये देखें, इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट। स्मोक के ऊपर कोई इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। वेट के ऊपर रेस का भी आ रहा है, सेक्स का भी आ रहा है, और एज का भी आ रहा है। ये देखें, इनडायरेक्ट है ये। मेडिसिन का, रेस का, सेक्स का और एज का। इस जुमले को मैं लिख रहा हूँ 0.656 एज से आ रहा है। ठीक है भाई, फ्रॉम एज 0.656 ईयर। 32.7 सेक्स से आ रहा है। ज़रा डायग्राम में देख लें, सेक्स डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं है, नहीं, ये स्मोक के ज़रिए जा रही है। तो इस जुमले को भी लिखूँगा 32.7 फ्रॉम सेक्स थ्रू। अब ये देखो, सेक्स किसके ज़रिए जा रहा है?
डायग्राम, सेक्स जो है ये स्मोक के ज़रिए जा रहा है, अच्छा हाइट से भी जा रहा है, फ्रॉम थ्रू हाइट एंड स्मोक से भी आ रहा है, अच्छा भाई और कौन आ रहा है, रेस भी आ रहा है, रेस का कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का 0.043, -0.043 फ्रॉम रेस थ्रू स्मोक एंड एक आखिरी रह गया, मेडिसन का भी आ रहा है, मेडिसन भी मेरे ख्याल से स्मोक के ज़रिए, हाँ एंड मेडिसन फ्रॉम मेडिसन 0.094 from medicine through smoke, which mean that height and smoke are the mediator between age, sex and medicine and weight। ठीक है बेटा, ये जुमला समझ में आया। पहले मैंने अलग अलग जुमले में लिखा था, अब एक ही जगह तमाम इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट को वेट के एक बार लिख लिया। अब इसी तरह से आप देखेंगे हार्ट रेट पर सेक्स का भी इफ़ेक्ट आ रहा है, एज का भी आ रहा है, स्मोक का भी आ रहा है, हाइट का भी आ रहा है। लिख सकते हो इसको? हाँ बेटा बोलो। बेटा डायरेक्ट की वैल्यूज़ तो आपके पास डायरेक्ट इक्वेशन के ऊपर, टॉप के ऊपर जो आपने इक्वेशंस बनाई हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स। तो ये मैं आपको मीडिएटर्स बता रहा था कि जिन चीज़ों के इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट आते हैं, तो जिन वेरिएबल्स के थ्रू आते हैं इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स, उन वेरिएबल्स को हम मीडिएटर्स कहते हैं। ठीक है, थैंक यू खालिद। मैं एक बार फिर इसी फाइल के अंदर डेफिनेशन लिख देता हूँ मीडिएटर्स की। अ वेरिएबल which carry the effects of its affecting variables to the variable it is affecting is called a mediator। ठीक है भाई, मीडिएटर की डेफिनेशन समझ में आई। एक ऐसा वेरिएबल जो कि अपने आप को इफ़ेक्ट करने वाले वेरिएबल्स का इफ़ेक्ट
उस वेरिएबल पे ले जाए जिस पर वो इफ़ेक्ट कर रहा है, वो कहलाता है मीडिएटर। तो अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो ज़रा सा देख कर बताओ, तो फिर मैं मॉडरेटर की बात करूं। मीडिएटर और मॉडरेटर, a moderator is a variable who join another variable to enhance the effect of that variable on the dependent variable irrespective of that its own effect is significant or not। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल वर्ड की डेफिनेशन लिखवाऊं, तो एक ऐसा वेरिएबल जो इफ़ेक्ट को गो पास थ्रू करता हो उसको मीडिएटर कहते हैं, और जो वेरिएबल ज्वाइंट कर रहा हो इफ़ेक्ट को उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। अब मॉडरेटर मॉस में क्लियर कट कोई ऑप्शन है नहीं। एक मिनट बेटा, देख रहा हूँ सवाल। मैं बेटा इसको करने जा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। सही है, मॉडरेटर ही, पहले मैंने डेफिनेशन लिख दी, अब मैं मॉडरेटर समझाने जा रहा हूँ। अब आ गया मैं यहाँ पर, मिसाल के तौर पर ये सब्जेक्ट सेक्स जो है, ये ऊपर हमने लिखा था कि इनसिग्निफिकेंट, रेस जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, मेडिसिन इनसिग्निफिकेंट थी स्मोक के ऊपर, लेकिन ये वेट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर अ वाइल एक छोटा सा काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं सब्जेक्ट सेक्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट सेक्स डिलीट करने के बाद मैंने इस मॉडल को रन किया, और मैं अब रिज़ल्ट्स को देखने जाता हूँ एस्टिमेट्स में। तो मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, एज का हाइट पर जो रिज़ल्ट आ रहा था, ऊपर से देखें, सेक्स सिग्निफिकेंट था, गलत कर दिया। ये गलत कर दिया, दोबारा बनाना पड़ेगा। सेक्स को नहीं डिलीट करना था। सेक्स तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट था ना, मैं किसी इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल को देख रहे हैं। ठीक है, इसको कनेक्ट कर दूं, और इसको यहाँ भी हमने सेक्स को इधर भी कनेक्ट किया हुआ था और इधर भी कनेक्ट किया हुआ था। ठीक है, ये सेव होगी। मेडिसिन और सेक्स में कह रहा है कि आपने कनेक्शन नहीं डेवलप किया, कर लेते हैं भाई। मेडिसिन और सेक्स के दरमियान भी कनेक्शन बनाना।
ठीक है, वापस आ गए हम वहीं पर जहाँ से हम चले थे। अब सेक्स सिग्निफिकेंट है, एज इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो मैं 1 मिनट दिखा दूं कि भाई हम वापस वहीं पहुंच गए, सारे के सारे रिजल्ट। सेक्स सिग्निफिकेंट है, हाइट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, मैं इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। एज जो है वो मुझे इनसिग्निफिकेंट नज़र आ रही है। ठीक है, तो अगर मैं एज को यहाँ से डिलीट कर दूँ और इसको सेव करने के बाद रन करूँ, डिफ़ॉल्ट मॉडल हो के आ गया। अब आप अगर देखें तो प्रोबेबिलिटी आपकी बेहतर होती जा रही है, हो गई। ठीक है, हाँ भाई, ज़रा गौर क्या करना है। सेक्स का हाइट पर इफ़ेक्ट पहले भी सिग्निफिकेंट लिखा हुआ है हमने, अभी भी सिग्निफिकेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि सेक्स हाइट पर इफ़ेक्ट करती है एज के इर्रेस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एज सेक्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्स जो है वो एज की मौजूदगी में ही इफ़ेक्ट करे, सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट करे, अदरवाइज़ नहीं कर सकती। हमने क्या देखा कि जब एज मौजूद थी तब भी सेक्स का इफ़ेक्ट सिग्निफिकेंट था, और एज की गैर मौजूदगी में भी सेक्स का इफ़ेक्ट सिग्निफिकेंट आ रहा है। तो लिहाजा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एज जो है वो सेक्स और हाइट के दरमियान मॉडरेटर का रोल अदा नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेक्स इज़ आइडेंटिफाइड significant for height in presence and absence of age. That means age is not a moderator between sex and height. हाँ बेटा, बात समझ में आई कुछ? अब मिसाल के तौर पर मैं और इसको कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ आप देखें तो स्मोक का हार्ट रेट, मेडिसन कहाँ गया? मेडिसन का और रेस दोनों का इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है स्मोक पर। मेडिसन का और रेस दोनों का। मॉडल को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। मैं यहाँ से मेडिसन को रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव किया और रन किया, तो मेरे पास अब अगर आप रिज़ल्ट देखें, प्रोबेबिलिटी ऊपर आ गई। हाँ भाई, रेस का स्मोक पर अभी भी इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट है, और जब मेडिसन थी तब भी इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट था। दोबारा लिख रहा हूँ, क्या रेस हैज़ insignificant effect on smoke in presence and absence of medicine। ऐसा ही है।
पहले भी इनसिग्निफिकेंट था, मैंने उसको रिमूव कर दिया तब भी इनसिग्निफिकेंट, कोई चेंज नहीं आया। अगर सिग्निफिकेंट से इनसिग्निफिकेंट हो जाए, इनसिग्निफिकेंट से सिग्निफिकेंट हो जाए तो चेंज आ जाता है। दैट मीन्स मेडिसिन is not a moderator between किस किस के दरमियान, रेस एंड स्मोक। हाँ बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? तो बताओ हाँ या नहीं के जवाब में। अभी भी अगर कोई मसला है तो फिर मैं और कोशिश करूँ। ओके आज़म, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जब किसी एक वेरिएबल पर एक से ज़्यादा वेरिएबल्स इफ़ेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कनेक्ट हों, ऐसी सूरत में हम ख़ास तौर पे जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको रिमूव करके चेक करते हैं कि जो वेरिएबल्स सिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं उन पर कोई असर तो नहीं आ रहा या जो वेरिएबल इनसिग्निफिकेंट नज़र आ रहे हैं, किसी एक इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल को रिमूव करने से उन पर कोई असर तो नहीं आ रहा, कहीं उनका इफेक्ट तो चेंज नहीं हो रहा। चेंज से मुराद क्या है? अगर सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट हो जाए या इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट हो जाए। अगर तो चेंज आता है तो हमने जिस वेरिएबल को मॉडल से रिमूव किया होता है उसको हम कहते हैं ये मॉडरेटर है, और फिर उसको मॉडल में वापस डालना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर उस वेरिएबल के निकलने से इफ़ेक्ट पे कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी बाकी वेरिएबल अगर जो सिग्निफिकेंट थे सिग्निफिकेंट ही रहें, जो इनसिग्निफिकेंट थे इनसिग्निफिकेंट ही रहें, ऐसी सूरत में उस वेरिएबल को नॉन मॉडरेटर कहा जाता है और उसको वापस मॉडल में डालने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ बेटा, क्लियर? तो वो जो मॉडरेटर और मीडिएटर के मुतालिक सवालात थे फ़ातिमा के, वो मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है कि अगर, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी वेरिएबल, जो ख़ास तौर पे अगर किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पे बहुत सारे वेरिएबल कनेक्टेड हैं तो उनमें से जो इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल होता है उसको रिमूव करके हम बाकी वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट को चेक करते हैं। अगर तो इफ़ेक्ट में कोई चेंज आता है, अगर तो इफ़ेक्ट में कोई चेंज नज़र आता है, यानी सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट हो जाए या इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट हो जाए, तो हम उस वेरिएबल को वापस लाते हैं मॉडल में और उसको मॉडरेटर कहते हैं। यहाँ तक मामला हल हो गया। अब हम थोड़ा सा जल्दी से बेटा सिग वैल्यू देख के पी वैल्यू देखते हैं। पी की वैल्यू, हर वेरिएबल के सामने पी की वैल्यू देखकर हम सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। रहमान, जब आप इस वर्ड की फ़ाइल को ऊपर से देखेंगे, ये देखें यार, कंट्रोल, ये देखो भाई, ये यहाँ पर मैंने स्टैंडर्डाइज इफ़ेक्ट, ये नज़र आ रहा है भाई स्क्रीन पर, सिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट, ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, अब समझ में आ रहा है रहमान? और ये किसको करते हैं? ये
पी वैल्यू को, पी जो लिखा हुआ होता है हर वैल्यू के सामने, उसको देखकर ये लफ्ज़ लिख रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब मसला आखिरी क्लास, काम बहुत सारा। मैंने जब आपसे बात शुरू की सैम के मुतालिक, तो मैं उसको बार बार बेसिक सैम कह रहा था। बेसिक सैम में सारे के सारे वेरिएबल ऑब्जर्व्ड यानी कि एग्जिस्टिंग होते हैं। ठीक है भाई। अगर हम सैम का एक स्टेप बढ़ा दें तो वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स मॉडल। कॉम्प्लेक्स मॉडल आर द मिक्सचर ऑफ CFA एंड सैम, यानी कि एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें बैक वक्त सैम भी इस्तेमाल हो रहा होगा और CFA भी इस्तेमाल हो रहा होगा। सही है। मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। मेरे पास सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मैं अपना एक मॉडल बना रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ, टाइम कम है इसलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, our hypothesis or propose model is, क्या है? पहले मैं पिक्चर डाल लूँ, नहीं पिक्चर नहीं, शेप्स। ठीक है, बल्कि कहाँ गया टेक्स्ट बॉक्स? हैबिट और हेल्थ। बहुत छोटा सा एक मॉडल बना रहा हूँ और मेरे पास सूरत हाल क्या है, फाइल यही वाली है। किस फाइल पे हम काम कर रहे थे, ये अभी चेक कर लेते हैं कि किस फाइल पे काम कर रहे थे और इसी फाइल के ऊपर हम। ठीक है भाई, छोटा सा मॉडल मैंने लिया 2 वेरिएबल्स का। अब मैं एक नए मॉडल को बनाने जा रहा हूँ। पहले मैं यह फाइल का नाम देख लूँ कि कौन सी फाइल थी जिस पे हम काम कर रहे थे, bp.sav। ठीक है, नया मॉडल बनाने जा रहे हैं। फाइल में गए, डेटा फाइल कनेक्ट की, और ये डेटा फाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये मेरे पास F ड्राइव में, टीचिंग मटेरियल, ऑल, इकरा और QTIA, डेटा सेट्स, और ये आगे भी। ओके, ठीक है। अब जब मैं फाइल कनेक्ट करने के बाद इसको बड़ा करके देखता हूँ, तो इसमें मुझे नज़र क्या आता है, हैबिट और नहीं, हैबिट नहीं करते, बल्कि इसको हम यहाँ से हैबिट हटा के डेमो ग्राफ कर देते हैं। डेमो ग्राफ का मतलब होता है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, नाम, पता, एड्रेस, डेमोग्राफी। ठीक है,
अब जब मैं अपनी डेटा फाइल पे आता हूँ तो मुझे क्या नज़र आता है, डेटा में डेमोग्राफी नाम का कोई वेरिएबल नहीं। इसका मतलब ये वेरिएबल बनाना पड़ेगा अनऑब्जर्व्ड। अच्छा, डेमोग्राफी में क्या क्या आता है? एज आती है, सेक्स आती है, हाइट आती है, वेट आता है, रेस आता है, ठीक है, स्मोकिंग आती है, हैबिट एंड सो। तो ये जितने वेरिएबल्स हैं इनको मैं ले आऊँगा कहाँ पर, कहाँ पर ले आऊँगा? हाँ, डेमोग्राफी के। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाने जा रहा हूँ। देखो मौजूद नहीं है, जो नहीं मौजूद होता उसको हम सर्किल से बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम ऐड करेंगे कितने वेरिएबल? डेमोग्राफी में सेक्स, एज 2, हाइट 3, रेस 4, स्मोक 5। 5 वेरिएबल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। कौन कौन से? यहाँ से उठाया सेक्स, एज, हाइट, रेस और स्मोक, सही है। और इस वेरिएबल का नाम क्या देना है मैंने? डेमोग्राफी। देखा, डेमोग्राफी का वेरिएबल बन गया भाई। इसको बलून बनाया, इसको मूव करा दूं सेंटर में, और इसके अलावा प्लगइन में जाकर रीसाइज ऑब्जर्व वेरिएबल्स कर दिया ताकि इनके साइज थोड़े से सेट हो जाए, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, हमारे डेमोग्राफी का वेरिएबल बन गया। दूसरा वेरिएबल जो मुझे बनाना है वो किसका बनाना है? दूसरा वेरिएबल मुझे बनाना है हेल्थ का। और इस हेल्थ के वेरिएबल में मैंने क्या डालना है? मिसाल के तौर पर, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, कि मिसाल के तौर पर मैं इसमें डालता हूँ एक बीपी, सिस्टोलिक बीपी, डिस्टोलिक बीपी, हार्ट रेट और सिस्टोलिक बीपी, मेंटल, अर्थमेटिक, ठीक है भाई। 3 वेरिएबल डाल देता हूँ। एक डालता हूँ सिस्टोलिक बीपी दिस, ये वाला दिस, और HRCP दिस, ठीक है। इसको हम मूव करा देते हैं नीचे की तरफ ताकि ये लाइन में ना आए। प्लगइन में जाकर मैं रीसाइज ऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स कर दिए दोबारा से। तो अपने हिसाब से इनको छोटा बड़ा किया जा सकता है। अपने ये मॉडिफिकेशन तो आप लोग ड्राइंग जैसे दिल चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर उसने कहा कि डेमोग्राफी का असर हेल्थ पर डालना है, तो मैं ये डेमोग्राफी से एक एरो खींचकर हेल्थ पे डाल देता हूँ। और जब हेल्थ को मैंने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है तो मुझे एक एरर ट्रम इस पर कनेक्ट करनी पड़ेगी और इसके ऊपर पैरामीटर में 1 डालना है, ठीक है। प्लगइन में जाकर नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स किया तो आपके पास, अच्छा ये वाला गलत बन गया। ये जब भी एफ़ के साथ नाम आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने काम गलत कर दिया।
इसका एरो का साइड सर्किल, इस वाले सर्किल की तरफ, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको 1 भी डालना पड़ेगा, और E5 E6 E7 E8, ये हो जाएगा E9। ठीक है भाई, इसको करेंगे सेव एज करके मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉम्प्लेक्स मॉडल। व्यू में जाकर एनालिसिस प्रॉपर्टीज़ में जाकर अब यहाँ पर आपको सब उन तमाम चीज़ों पे चेक लगाना पड़ेगा जो आप अलग अलग इस्तेमाल कर रहे थे CFA। और यहाँ पर आपके पास ऑल इम्प्लाइड मोमेंट्स नहीं, रेजिडुअल मोमेंट्स, मॉडिफिकेशन इंडिसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, फैक्टर स्कोर वेट्स और टेस्ट फॉर नॉर्मेलिटी, सारी चीज़ों पे चेक आएगा। इसको किया सेव, इसको किया रन। क्या कहता है भाई? मॉडिफिकेशन इंडिसेस नहीं निकल सकती। ऑब्वियसली बहुत छोटा मॉडल है ना, तो इसको मज़ीद मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, तो लिहाजा कह रहा है कि मॉडिफिकेशन इंडिसेस नहीं निकाल सकता मैं, वरना चेक लगाना है। ये बिल्कुल वही सूरत हाल हो गई जो हमारे पास HSB डेटा B पे थी। ये लें जी, आपका मॉडल ओके हो गया। अब आप इसकी इंटरप्रिटेशन करेंगे। इसके इंटरप्रिटेशन के ऊपर आपके पास सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी जो आपने CFA में और अभी पिछले क्लास में, पिछले हिस्से में SEM के ऊपर इंटरप्रिटेशन की। हाँ बेटा, यहाँ तक मुझे पता है, मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है। अभी कोई मसला है तो पूछ लो, वरना फिर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करना शुरू करूँ। अगर सवाल ये होगा कि भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अब मैंने 2 फैक्टर लिए हैं, एक लिया है डेमोग्राफी और एक लिया है हेल्थ, ठीक है। ये एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इसमें भी वो सारे कनेक्शंस बन सकते हैं जो हमने SEM में किए। यानी ए जो है वो B को इफ़ेक्ट कर रहा हो, B जो है वो C और D को इफ़ेक्ट कर रहा हो, C और D जो है वो E को इफ़ेक्ट कर रहा हो, तो ये सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स मॉडल की इंटरप्रिटेशन करने जा रहा था मैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले तो क्या हो गया भाई? अस्सलाम वालेकुम सर, टुडे इज़ आवर लास्ट क्लास, प्लीज़ कंफर्म व्हेन विल गेट यू। क्या बेटा चांस किस बात का आज़िम? जी आज लास्ट क्लास है, लेकिन किस चीज़ का चलो भाई मैं काम ज़रा कर लूँ क्योंकि अब सेशन एंड हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। इसको मैंने किया व्यू पे जाकर, एडिट पे जाकर कॉपी, और ये लेके चला गया यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करना शुरू कर रहा हूँ। पहली बात, डेमोग्राफी इज़ एन unobserved variable consist of, कौन कौन है भाई इसमें? ये देखो डेमोग्राफी में कितने 5 वेरिएबल्स हैं, सेक्स, एज, हाइट, रेस और स्मोक। एज, सेक्स, हाइट, रेस एंड स्मोक, while health is also an unobserved variable consist of
हार्ट रेट diastolic BP and systolic BP। ठीक है भाई, सबसे पहले डिस्क्राइब किया मॉडल फिट। मॉडल फिट में वही सारी चीज़ें अब आपने चेक करनी है। ये वाली सारी चीज़ें, इसको मैंने किया कॉपी और इसको लेके आ गया मैं आखिर में। हाँ भाई, सीमेन डिवाइड बाई DF चेक करो 1.8 गुड। पी वैल्यू 0.05 तक तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन कुछ बेहतर हो गई, बेहतर है। CFI 0.9 से बड़ा है, TLI 0.9 से छोटा है, PCFI गुड छोटा है, P रेशो 0.9 से कम होना चाहिए, गुड छोटा है, रूट मीन स्क्वायर एरर 0.06 इतना अच्छा नहीं, थोड़ा सा और नीचे आ सकता, आना चाहिए था। AIC BIC की वैल्यू हम जब इंटरप्रेट करते हैं, जब ठीक है, ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं और कौन कौन सी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही। अब आप पहले तो CFA को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। डेमोग्राफी इज a new factor which can be observed as, अब ज़रा देखना भाई, ये मैं गया एस्टीमेट पे गया। अब डेमोग्राफी तो पहले बता दो ना, जब ही तो बताऊंगा डेमोग्राफी किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये देखो भाई, डेमोग्राफी फैक्टर स्कोर वेट, फैक्टर स्कोर वेट कहाँ है भाई, आ रहा है नहीं, ये आ गया फैक्टर स्कोर वेट। ये सारी वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हैं। डेमोग्राफी के अंदर सेक्स इस हिसाब से, एज इस हिसाब से, हाइट इस हिसाब से, रेस और स्मोक। मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ। डेमोग्राफी मैं यहाँ पर साथ में लिख देता हूँ, फैक्टर स्कोर वेट्स को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0.294, 0.294 ये किसका है, स्मोक का, प्लस एज का कितना है 0.006, ये किसका है, एज का, फिर प्लस हाइट का कितना है 0.053 हाइट, प्लस रेस का 0.009 रेस, प्लस अब कौन सा रह गया, स्मोक 0.111 टाइम स्मोक, ठीक है। ये हमारे पास डेमोग्राफी की तो ये स्मोक नहीं है, सेक्स है, ठीक है भाई। ग्रुप लीडर ऑफ डेमोग्राफी,
इसी तरह से आप हेल्थ के ऊपर निकाल सकते हैं, इसी जगह से हेल्थ में आ रही ये चीज़ें, हेल्थ में 3 चीज़ें आ रही थी। अच्छा, प्लस माइनस का इशू नहीं होता, ये आ गया 0.099, 0.099, ये किसका है? हार्ट रेट। फिर चले 0.151 डिस्टॉलिक, कहाँ गया भाई डिस्टॉलिक बीपी, और माइनस का 0.358 सिस्टोलिक बीपी। ये आपने ग्रुप्स की कॉम्बिनेशन बना दी, सही है। इसके बाद आप ग्रुप बनाने के बाद सैम पे चले जाएंगे। ऑब्वियसली अब आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या बता रहे हैं कि HRCP यानी कि हार्ट रेट, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि कनेक्टेड हेल्थ से हैं, लेकिन उनका इफ़ेक्ट जो है वो डेमोग्राफी में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स की बात है। डायरेक्ट इफ़ेक्ट क्या बता रहे हैं कि हेल्थ पर डेमोग्राफी का डायरेक्ट इफ़ेक्ट आ रहा है 23.10। मैं ये बनाने जा रहा हूँ, यहाँ से ऊपर से पहले शुरू करते हैं। हेल्थ पर डेमोग्राफी का एस्टीमेट आ रहा है, रेग्रेशन वेट ये, और इंटरसेप्ट इसका नहीं होगा तो 0, ठीक है। सेम में हमने इक्वेशन बनाने जा रहे हैं 23.1। इसका मतलब क्या है? हेल्थ विल बी इंक्रीज्ड बाय 23.100 यूनिट्स as demography increased by 1 यूनिट, ठीक है। ये स्टैंडर्डाइज्ड रेग्रेशन वेट से हमने देखा, इंटरसेप्ट है नहीं तो इसलिए। और ये कितना इफेक्ट बन रहा है? 2.073 यानी 207.3%, which is 207.3% effect, and it is significant, यानी हेल्थ के लिए डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। फिर अब मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ है भाई डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स? स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशंस, टोटल इफ़ेक्ट्स, डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स, ये आ गया है, ठीक है। ये तो हमने पीछे लिख लिया
कि यह मैं डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। हाइट हैज़ हेल्थ 8.252 यूनिट्स इफेक्ट ऑन डेमोग्राफी। इसी तरह से सेक्स का सेक्स हैज़ 1 यूनिट इफेक्ट इन डेमोग्राफी। हाइट की क्या है उसने दिया हुआ है, इंचेस। इसी तरह से रेस का कितना, एज का आ रहा है 0.24। एज हैज़ 0.284। ठीक है भाई, डायरेक्ट इफेक्ट समझ में आ रहे हैं। अब मैं आ जाता हूँ इनडायरेक्ट इफेक्ट। यहाँ मैंने लिख दिया एंड सो ऑन, ये अब आपने करना। इसके बाद इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, ठीक है। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स देखने जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट इफेक्ट्स, अब आप देख सकते हैं कि ये जो वेरिएबल्स हैं ये कनेक्ट हैं हेल्थ के साथ, लेकिन ये इफ़ेक्ट किस पे डालना है, इनडायरेक्टली डेमोग्राफी पे, ठीक है। तो मैं अब इसको लिखने जा रहा हूँ। हार्ट रेट हैज़ एन इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑफ, कितना है भाई, अनस्टैंडर्डाइज की बात करें इनडायरेक्ट इफेक्ट्स। हार्ट रेट का -6.793, -6.793 ऑन डेमोग्राफी थ्रू, किसके ज़रिए, डेमोग्राफी से डायरेक्ट तो कनेक्टेड नहीं है ये, तो किससे कनेक्ट है, हेल्थ से। और हेल्थ कनेक्टेड है डेमोग्राफी से, तो ये लिहाजा हार्ट रेट जो है वो किस, हेल्थ के ज़रिए जा रहा है। दोबारा देखें, डिस्टोलिक बीपी -9.354, डिस्टोलिक बीपी हैज़ एन इफेक्ट ऑफ -0.9354 -9.354 यूनिट्स ऑन डेमोग्राफी थ्रू हेल्थ। एंड सो, ठीक है भाई। तो आप इस तरह के मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह के मॉडल्स के अंदर आपके पास कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी बन सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपको बता देता हूँ कि बने बनाए
आप सी ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स x86 का फ़ोल्डर होगा, इसमें IBM स्टैटिस्टिक्स, एमॉस 22, इंग्लिश सैम्पल्स, यहाँ पे आपको बहुत सारी एमॉस की बनी हुए मॉडल नज़र आएंगे, जिनमें खाली CFA भी हुआ नज़र आएगा, खाली EFA भी हुआ नज़र आएगा, और इस तरह के कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी बने हुए नज़र आएंगे। तो लिहाजा आप इन चीज़ों की मदद से अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। अल्लाह के बंदो, सब कुछ देता हूँ। पिछली बार किया था, नहीं किया था व्हाट्सएप? रिजवान मैं कर रहा हूँ, अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ, ठीक है? तो आज के लिए बेटा इतना ही। बाकी आप लोग इसको इंटरप्रेट करें, प्रैक्टिस करें। ज़िंदगी रही तो फिर हम अगली बार अगली वीडियो के साथ आपके सामने आए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।